हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले दो क्लासेस में हम इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इनके हम दो प्रोग्राम्स भी रन कर चुके हैं। सो आज हमें डिस्कस करना है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एक स्टेटमेंट हमारी इफ होती है, ठीक है, उसके बाद इफ एल्स होती है। लेकिन नेस्टेड इफ के अंदर हमारी एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। मतलब एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसके बाद एक और कंडीशन को टेस्ट करेंगे। अगर वो भी ट्रू नहीं है तो फिर एक और को चेक करेंगे, मतलब इस टाइप से। तो मतलब एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, और फिर लास्ट में अगर एक भी ट्रू नहीं है, फॉल्स में जाकर एल्स वाली स्टेटमेंट में वो जो भी हमारा सेंटेंस होगा या जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखो, इसका सिंटैक्स ये होता है, जैसे इफ हमने फर्स्ट वाली कंडीशन को हमने चेक किया, तो इफ के बाद फर्स्ट कंडीशन को हमने चेक किया, सपोज करो कि ये हमारी है ना फॉल्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये कहता है चलो कोई बात नहीं, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, हम एक और कंडीशन दे देते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं। तो जब ये वाली दूसरी कंडीशन दी, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन 2, मतलब दूसरी कंडीशन दी, तो इसमें ये भी मान लो फॉल्स हो गई, ठीक है। पहले फॉल्स वाला देख लेते हैं दोनों केस। तो जैसे मान लो फर्स्ट वाली भी फॉल्स हुई, फिर इन्हें इसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो लेकिन ये भी फॉल्स हो गई। तो इसमें क्या होगा, जो लास्ट जो एक्सप्रेशन होता है, लास्ट जो स्टेटमेंट होगी ना, वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब बारी आती है दूसरे केस की। सपोज करो कि पहली ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, तो पहली अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारी, एक सेकंड इसमें समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाई, एक कंडीशन लगाई, अगर पहली हमारी ट्रू हो जाती है तो जो भी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मान लो पहली वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, दूसरी कंडीशन चेक होगी इफ वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मान लो ना तो फर्स्ट ट्रू हुई ना सेकंड ट्रू हुई, दोनों हमारी, ये भी फॉल्स हो गई और ये भी फॉल्स हो गई, तो इसमें फिर लास्ट में जाके जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट ट्रू हो गई थी लेकिन सेकंड फॉल्स हो जाएगी, तो उसके हिसाब से जो भी एल्स में स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब इसमें दो से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, मिनिमम दो होती हैं, दो से ज्यादा भी हो जाती है। नेस्टेड का मतलब ही यही होता है कि एक के अंदर एक के अंदर एक कंडीशंस। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट ले रखी हैं, दो कंडीशंस ले रखी हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार पांच जो भी है, कि एक कंडीशन ली, मान लो वो ट्रू नहीं हुई, फिर दूसरी ली, मान लो वो भी ट्रू नहीं हुई, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली, मान लो एक भी ट्रू नहीं हुई, तो लास्ट में जो भी कंडीशन, जो भी एल्स में जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और मान लो फर्स्ट वाली ट्रू हो जाती है तो ट्रू के उसमें जो भी इंडेंटेड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो सेकंड वाली ट्रू हो जाती है, फर्स्ट वाली फॉल्स, सेकंड वाली ट्रू हो जाती है, तो सेकंड के हिसाब से वाली ब्लॉक टू जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों, मतलब उस हिसाब से जो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होते चलेंगी। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके ना दो प्रोग्राम्स हैं। एक तो जैसे ये वाला हम रन करेंगे, टू फाइंड आउट इफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फॉर द कॉलेज और नॉट बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। इसने कंडीशन दी हैं तीन, और उसके हिसाब से स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड है या नहीं कॉलेज के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें तीन कंडीशन होंगी। सबसे पहली तो ये, वो स्टूडेंट कॉलेज के लिए तब सिलेक्ट होगा जब, एक तो पहली कंडीशन तो ये कि उसकी जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, 18 साल से वो स्टूडेंट बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि उसके मार्क्स जो है वो 65 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी वो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि दोनों जो है 18 साल से बड़ा और मार्क्स जो है 65 से ज्यादा होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, सिलेक्शन तो बस इसी पे होगा, सेलेक्ट नहीं होगा अगर एज तो 18 है लेकिन 65 से मार्क्स कम रह गए, मतलब एज तो है उसकी 18 लेकिन मार्क्स कम है, तो नहीं होगा सिलेक्शन। दूसरा, अगर एज ही 18 से कम है तो इस केस में तो वैसे ही नहीं होगा, भले ही मार्क्स जो है वो 65 से ज्यादा हो जाए, अगर 100 आउट ऑफ 100 है लेकिन एज अगर 18 से कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ये दो कंडीशन होंगी ना तभी उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, एज 18 साल से बड़ी हो और मार्क्स 65 से ज्यादा हो। एक प्रोग्राम तो हम ये वाला करेंगे। दूसरा प्रोग्राम ये है कि हमें चेक करना है कि जो भी गिवन नंबर
हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएँगे कि जो भी गिवन नंबर हम एंटर करेंगे, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो हमारे लकी है या नहीं है, ठीक है? जो भी गिवन नंबर है वो लकी कब होगा? अब इसके लिए भी तो कंडीशन होगी ना, वो लकी कब होगा? एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा वो इवन होना चाहिए, ठीक है? देखो ओड नंबर किसी को पसंद नहीं है, जैसे 1, 3, 5 इस टाइप के तो पसंद है ही नहीं, तो हम ऐसे थोड़ा-सा ध्यान रख लेते हैं कि लकी कब होगा? जब 0 से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर इवन होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 ये वाले नंबर होना चाहिए, तो क्या होगा? लकी नंबर हो जाएगा। अगर ये वाले नंबर नहीं होंगे, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर या ओड नंबर, तो क्या हो जाएगा? वो लकी नंबर नहीं होगा। मान लो 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन 3 एंटर कर दिया हमने, तो 3 एंटर कर दिया, ओड हो गया ना ये, इवन तो नहीं है, 0 से तो बड़ा है लेकिन ओड है ये, इवन नहीं है, तो ये लकी नंबर नहीं है। इस टाइप से भी एक प्रोग्राम हम बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम अपना आइडियली ओपन कर लेते हैं। एक फ़ाइल हमने ना कल जो भी मतलब सेव की थी, उसी में वही ओपन करके उसी में एडिटिंग कर लेते हैं ताकि बार-बार फ़ाइल हमें सेव ना करनी पड़े। वही वाली ओपन कर लेते हैं हम, फ़ाइल ओपन, और हमने वो डेस्कटॉप पे सेव की थी। डेस्कटॉप पे थी हमारी स्टेटमेंट के नाम से। इफ और इफ स्टेटमेंट की हमने यहीं पे एग्जीक्यूट की थी, है ना? तो देखो, ये इफ स्टेटमेंट वाली है। इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये इफ एल्स वाली है। इसका कोई काम नहीं है अब। अब इसमें हम बनाएँगे प्रोग्राम। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन-सा प्रोग्राम था, जब हमें ऐज जो है वो ग्रेटर दैन 18 लेनी है और मार्क्स जो है वो 65 से ज़्यादा लेने हैं। यहाँ पे हमें ना 3 वो लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक तो जिसमें हमारा जो है, 1 सेकंड ये हट क्यों गया? एक तो नाम ले लेंगे, एक उस स्टूडेंट का नाम, एक ऐज और मार्क्स। नाम की ज़रूरत नहीं है वैसे लेकिन ले लेते हैं, ठीक है? तो नेम नाम से हमने एक वेरिएबल लिया। सबसे पहले हम उस स्टूडेंट का नाम एंटर कराएँगे। तो उसमें हम लेंगे इनपुट, इंटीजर नहीं लेंगे क्योंकि नाम तो वो हो गया ना, टेक्स्ट हो गया। 1 सेकंड। इनपुट फंक्शन का हमने यूज़ किया और यहाँ पे हम एंटर कराएँगे, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? इसमें हम एंटर कराएँगे सबसे पहले नेम, उसके बाद दूसरा वेरिएबल लेंगे हम ऐज का, क्योंकि हमें ऐज देखनी है ना, तो ऐज में हम इंट ले लेते हैं। अब फ्लोट में तो कोई ऐज नहीं होगी नहीं कि 15.5 साल का है कोई, ठीक है? इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और फिर एंटर कराएँगे, एंटर द ऐज ऑफ स्टूडेंट, ऐज ऑफ स्टूडेंट। कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं हम यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि यही लें। ओके, उसके बाद थर्ड हमें क्या लेना है? मार्क्स। मार्क्स देखने हैं ना हमें, तो मार्क्स हम इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, मार्क्स की कोई नहीं, पर यहाँ पे हम इंटीजर ही ले लेते हैं, नॉट एन इश्यू। अब यहाँ पे हम कराएंगे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? ये हो गया, 3 वेरिएबल हमने लिए हैं। अब हमें डालनी है कंडीशन, हमें डालनी है नेस्टेड कंडीशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ में सबसे पहले हम कंडीशन क्या डालेंगे? एज जो है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर दैन 18। ओके, सबसे पहले हमारी ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद दोबारा से हम दूसरी कंडीशन डालेंगे, इफ मार्क्स, जो मार्क्स होंगे क्या वो ग्रेटर हैं 65 से? कोई भी मार्क्स ले सकते हैं हम, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? जो प्रोग्राम है हम उस हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन हमने ले ली। एक तो एज जो हो ग्रेटर दैन 18 होनी चाहिए, दूसरी इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन 65। फिर हम कराएंगे प्रिंट। अब हमें प्रिंट क्या कराना है? पहले तो नेम प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट का, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है इज सेलेक्टेड फॉर कॉलेज। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो यही लाइन तो आनी चाहिए ना कि ये स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हो गया। अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा एल्स। क्या आएगा? एल्स। फिर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नेम, जो स्टूडेंट का नेम होगा कि जो ये स्टूडेंट है इज नॉट सेलेक्टेड फॉर
कॉलेज। ठीक है, ये वाला सेंटेंस होगा। अगर हमारी ये वाली दोनों कंडीशंस अगर हमारी ट्रू नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट में हम डालेंगे नेम स्टूडेंट का और फिर कॉमा और उसमें हम लिखेंगे इट ही और शी इज टू यंग, या खाली लिख देते हैं नाम आएगा स्टूडेंट का और वो यंग है कॉलेज के लिए। ठीक है, कि अगर एज भी मतलब नहीं है, एज ही उसकी 18 से ज़्यादा नहीं है तो वो यंग हो गया ना ज़्यादा। 3 कंडीशन थी, देखो मैं दोबारा दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, सबसे पहले जो एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए और मार्क्स जो है 65 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तभी वो सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए हमने प्रिंट में डाल दिया कि तभी वो सेलेक्ट होगा। अगर अगर एज जो है वो ग्रेटर देन तो 18 है लेकिन मार्क्स 65 से कम है तो कौन सी वाली स्टेटमेंट होगी, एल्स में नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि एज तो है लेकिन मार्क्स कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर एज जो है वो एज ही कम है 18 से तो क्या हो जाएगा, नेम आ जाएगा स्टूडेंट का, ही और शी इज टू यंग फॉर कॉलेज, ये आ जाएगा। अब हम इसको कर देते हैं सेव और हम इसको कराएंगे अब रन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम हम जैसे यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया प्रीति, कोई भी स्टूडेंट का नाम और एंटर करा दिया। फिर हम डालेंगे स्टूडेंट की एज, सपोज करो हमने डाल दी 19। ठीक है, उसके बाद एंटर द मार्क्स, उसके बाद हमने एंटर द मार्क्स कर दिए 66। तो देखो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू थी। क्या, एज भी 18 से ज्यादा है 19 और 65 से मार्क्स भी ज्यादा है 66, तो प्रीति जो है वो सेलेक्ट हो गई कॉलेज के लिए। दूसरा केस अगर हम ले इसमें, सपोज करो मैंने यहाँ पे दोबारा रन कराया इसको, एक सेकेंड कस्टमाइज कर दिया, एक मिनट, इसको हमने दोबारा रन कराया और यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, प्रीति का ही डाल देते हैं या कोई और डाल देते हैं, प्रीति तो हमने सेलेक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रियंका, प्रियंका और उसके एज हमने दे दी उसको, मान लो 18 से तो बड़ी दे दी हमने, 19 दे दी और मार्क्स हम इसके मान लो कम कर देते हैं, इसके मार्क्स हमने कर दिए 55। तो देखो प्रियंका इज नॉट सिलेक्टेड फॉर कॉलेज, इसकी एज तो 19 है, एज तो बड़ी है इसकी लेकिन मार्क्स कम रह गए इसके, तो इसलिए ये सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद जब हम एक और बार इसको रन कराएंगे, हम इसको एक और बार रन करा लेते हैं जिसमें हम एज ही कम डाल देंगे, मतलब पहली ही कंडीशन हम फॉल्स कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे डाला अंकित नाम और उसके बाद एज डाल दी हमने 16। तो देखो आगे मार्क्स, मार्क्स में हमने डाल दिए 25, कुछ भी डाल दो। तो देखो पहली ही कंडीशन इसने पूछी, तो वैसे तो तीनों चीजें हैं, एज भी पूछी है मार्क्स भी पूछे हैं, लेकिन ये यंग है क्योंकि एज पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई ना, एज ही कम रह गई, तो ये अंकित इज टू यंग फॉर कॉलेज। तो देखो हमने तीनों करके देख लिए, यहाँ पे हमने दोनों मतलब मार्क्स भी ज्यादा डाले थे और एज भी ज्यादा डाली थी, यहाँ पे एज ज्यादा डाली मार्क्स कम डाले, तो तीनों टाइप की कंडीशन हमने यहाँ पे करके देख ली। ठीक है, तीनों केस हो गए हमारे। उसके बाद सेकेंड प्रोग्राम हमारा था कि हमें लकी नंबर लेना है, मतलब 0 से बड़ा और इवन नंबर, दो कंडीशन इसमें हम डालेंगे, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। इसको मैं हटा देती हूँ। अब इसके लिए हमें क्या लेना होगा, इसके लिए भी हमें दो कंडीशन लेंगे, तो बस वेरिएबल हमें एक ही लेना है क्योंकि हमें सिर्फ नंबर एंटर करना है और जो भी हम नंबर एंटर करेंगे उसी के बेस पे हमें पता चल जाएगा हमारा जो नंबर है वो लकी है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल लेंगे, बस नंबर, नंबर लेके हम और यहाँ पे इंटीजर लेंगे और इनपुट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद हम कराएंगे एंटर ए नंबर, कोई भी हम नंबर एंटर कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे कंडीशन सिद्धि। एक कंडीशन तो ये होगी कि भाई जो नंबर है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, तो एक कंडीशन तो ये होगी 0 से भाई बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी हम डालेंगे इफ में कि जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। वो इवन कब होगा, जब हम उसको 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो इसके लिए हम मॉड्यूलस का यूज करते हैं, जो ये हमारा मॉड्यूलस सिंबल है ना, इसका यूज करते हैं जो हम परसेंटेज बोलते हैं।
तो किसी भी नंबर को जब इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब हम उस ये कंडीशन में हमने डाल दिया, जो नंबर है वो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इक्वल टू 0 आना चाहिए। इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल का यूज़ करते हैं, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। और तो ये हमारी हो गई 2 कंडीशन। मान लो ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हमें क्या मिलेगा? क्या आउटपुट मिलेगी हमें? लकी नंबर। हमें आउटपुट मिलेगी लकी नंबर। मान लो ये हमारी ट्रू नहीं है, तो एल्स में हमें क्या मिलेगा? एल्स में हमें क्या मिलेगा? प्रिंट हो जाएगा नॉट अ लकी नंबर, एन कैपिटल कर देते हैं, नॉट अ लकी नंबर। मान लो अब एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उसमें इस केस में क्या होगा? मान लो ना तो हमने 0 से बड़ा कोई नंबर एंटर किया और ना हमने इवन नंबर एंटर किया, तो उस केस में हम क्या प्रिंट कराएंगे? उस केस में हम प्रिंट कराएंगे ट्राई अगेन, ठीक है, या इस टाइप से जो भी है, ट्राई अगेन करके कुछ भी, ट्राई अगेन, ठीक है। ये हमने कर दिया इसको सेव। अब इसको रन करा लेते हैं फटाक से। एंटर ए नंबर। अब मुझे एंटर करना है पहले तो एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा इवन। तो मान लो मैंने कर दिया 6 नंबर एंटर, तो देखो लकी नंबर आ गया। सपोज करो कि मैं ना तो मतलब दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या था, 0 से बड़ा तो मैं एंटर कर देती हूँ, लेकिन इवन नहीं किया मैंने। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया इवन ना करूँ मैं, मान लो मैंने 7 कर दिया, तो यहाँ पे देखो नॉट अ लकी नंबर, क्योंकि 0 से तो बड़ा है 7, लेकिन ओड हो गया, इवन नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद एक और बार रन करा लेते हैं। इसमें मैं क्या करती हूँ, 0 से बड़ा ही नहीं लेती, नेगेटिव में कोई नंबर डाल देती हूँ, -9 कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें आ गया ट्राई अगेन, क्योंकि ना मैंने 0 से बड़ा नंबर एंटर किया और ना ही मैंने इवन नंबर एंटर किया, तो उसके लिए मेरे लिए ट्राई अगेन आ गया। तो देखो तीनों केस में हमने देख लिया कि जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं तो हमारा लकी नंबर आया। अगर दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हुई, मतलब 0 से बड़ा है लेकिन ओड है, इवन नहीं है, तो उसके लिए हमने एल्स में डाला था नॉट अ लकी नंबर। और अगर दोनों के लिए ही वो नहीं है, मतलब ना 0 से बड़ा और ना ही इवन, तो उसके लिए हमारे पास आ गया ट्राई अगेन, ठीक है। तो मतलब अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, मतलब पहली कंडीशन अगर फॉल्स आ गई, तो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अगर दोनों हो रही हैं तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी फॉल्स हो रही है, तो ये वाली बीच वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको नेस्टेड वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अब मैं सोच रही थी इफ एलिफ एल्स लैडर का हम कल करेंगे, वरना थोड़ा ये है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो इसके 2 प्रोग्राम हमने रन कर लिए, इसका सिंटैक्स और ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जब हम अपनी स्टेटमेंट ये इफ एलिफ वाला कंडीशन वाली करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।